हेलो डिरॉल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारियां चली है। तो वैसे ही हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में रहता है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, या उससे हायर लेवल के भी कोई एग्जाम है, पुलिस, पटवारी, एसएससी, हर एक एग्जाम में हमारे पास रेशो एंड प्रपोर्शन रहता है। तो उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्या क्या हमारे पास रूल्स होते हैं, हर एक चीज़ हम देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल के या जवाहर नवोदय विद्यालय की, उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। एक एक चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या टॉपिक है आज का, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए जी, सबसे पहले देख लेते हैं रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो ये है जी, इस तरीके से दो साइन लगे हैं, इसको कहा जाता है रेशियो। हिंदी में इसे कहते हैं अनुपात। ठीक है जी, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात मतलब रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है? कोई नंबर लिखा है, कहता है 20 और 25 का रेशियो बताइए। रेशियो का मतलब है सिंपल कट करना। किसी एक के टेबल में अगर ये दोनों नंबर आ रहे हैं तो उससे इसको कट करेंगे। तो जैसे 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो ये 20 और 25 जो नंबर थे, इनका रेशियो क्या बन गया? 4:5। तो पहली बात ध्यान रखेंगे, रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब सिंपल है, डिवाइड करना। जैसे कि हम देख सकते हैं 20 और 25 को हमने डिवाइड करा, तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो कितना बना? 4/5। तो रेशियो को अपॉन में भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। 4:5 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/5। यह हम वाइस वर्सा देख सकते हैं, 4/5 का मतलब क्या रहेगा? 4:5। तो पहली और सिंपल बात ध्यान रखेंगे हमेशा, रेशो का मतलब क्या है? रेशो का मतलब है कट करना। ठीक है जी, रेशो का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड करना, या सिंपल हम बोल सकते हैं आपको कट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का पहले साइन देख लीजिए, ये 4 डॉट लगे हैं, ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समान अनुपात। ठीक है जी, समान अनुपात। तो प्रोपोर्शन को कहते हैं समान अनुपात। रेशियो आप देखा इससे पहले, अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन का दूसरा मतलब इक्वल टू भी है। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू भी है। तो इसमें क्या चीज़ है, ध्यान रखेंगे, जब भी हमारे पास प्रोपोर्शन दिया गया होगा उसकी जगह आप इक्वल टू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, प्रोपोर्शन की जगह आप क्या करेंगे? इक्वल टू लिखेंगे। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, तब आपको जरूर हर एक चीज़ समझ आएगी। तो चलिए, तो डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है जी? तो ध्यान रखें, डुप्लीकेट रेशो का मतलब है नंबर का स्क्वायर करना। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है नंबर का। ट्रिप्लीकेट का मतलब है नंबर का क्यूब करना। ठीक है जी, तो जो भी हिंदी वाले हैं वो समझ लें, स्क्वायर मतलब वर्ग निकालना है, वैसे ही क्यूब मतलब घन निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन ले लेते हैं, दिया गया है A/B। A/B है 2:3। बताइए जी इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? डुप्लीकेट रेशो मतलब, डुप्लीकेट रेशो का मतलब है इसका स्क्वायर करना। तो इसका स्क्वायर किया जाएगा, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 ज़ा 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 ज़ा 9। अक्सर लोग यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर वो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 बना देते हैं, जबकि स्क्वायर का मतलब है इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 3 3 ज़ा कितना हो गया? 9। तो डुप्लीकेट रेशो कितना बन गया जी? 4:9। तो सिंपल और सिंपल आपको क्या काम करना है? सिर्फ और सिर्फ उसका स्क्वायर निकालना है, डुप्लीकेट रेशो निकल जाएगा। वैसी बात कर लेते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो की। क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं, क्वेश्चन यही है, बस सिंपल आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब इसका क्यूब करना। तो जो भी नंबर दिया गया है 2 का भी क्यूब करेंगे, साथ में 3 का भी क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ठीक है जी, 3 बार इसी 2 को मल्टीप्लाई करना, 3 बार इसी 3 को मल्टीप्लाई करना, तो कितना बनेगा? 8:27। तो ये बन गया जी हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशो।
तो आई होप आपको डुप्लीकेट रेशो और ट्रिप्लीकेट रेशो समझ आया होगा। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना और ट्रिप्लीकेट मतलब इसका क्यूब करना। तो इतनी सी बात है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला टाइप ध्यान रखेंगे, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है जी स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट, सब जुड़ जाए तो समझ लो रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। और हिंदी वालों के लिए बता दें, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। स्क्वायर रूट मतलब इसका वर्गमूल निकालना। ठीक है जी, वर्गमूल निकालना या स्क्वायर रूट निकालना। सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है जी क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा जी, घनमूल। हिंदी में बोलते हैं घनमूल, वैसे देखते हैं क्यूब रूट। तो अब देख लेते हैं जी क्वेश्चन। वैसे ही रेशो दिया है A/B, कहता है 4/9। बताइए इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो आंसर कितना आ गया जी, 2/3। जिसको भी स्क्वायर और क्यूब रूट में कोई भी दिक्कत है तो आप जो है आई बटन पर जाकर क्लिक करके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की वीडियो देख सकते हैं। इसमें स्क्वायर और क्यूब के बारे में हर एक जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए वैसे ही क्यूब रूट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है A/B। A/B दिया है 8/27। बताइए जी इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, जब भी सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है मतलब इसका क्यूब रूट। फिर से बता रहे हैं, जिसने भी स्क्वायर और क्यूब रूट की वीडियो नहीं देखी है, जिसको नहीं आता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना, वो ज़रूर देखे जी। आई बटन पर जाकर क्लिक करें और आप जो है देख सकते हैं वीडियो। तो वैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट कितना होता है जी, 2। 27 का कितना होता है, 3। ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है जी, हर एक चीज़ आपके पास एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर वीडियो को देखें, स्क्वायर रूट क्यूब रूट सीखे। वैसे ही नेक्स्ट बात करते हैं मीन रेशो की। मीन रेशो लिखा हो, मीन रेशो को हिंदी में कहते हैं मध्य अनुपात। ठीक है जी, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात या मीन रेशो कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखें। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, A/B क्या है, 2 नंबर। किसी भी 2 नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, मीन रेशो कैसे निकालेंगे। नंबर मतलब रेशो निकालना है और उसका स्क्वायर रूट। मीन रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा, दोनों नंबर मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल पूछा है क्वेश्चन, कहता है 4 और 9 का मीन रेशो बताइए, मीन रेशो क्या होगा। तो ध्यान रखें, मीन रेशो क्या होगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई। 9 4 जा कितना हो गया जी, 36। वैसे ही जो 36 है, 36 का निकाल देंगे स्क्वायर रूट, तो कितना बढ़ गया, 6। कितना बढ़ गया, 36 का 6। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस हमारे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट देख के जाएंगे सारे के सारे। चलिए वैसे ही मिक्स्ड रेशो, मिक्स्ड रेशो कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखें, मिक्स्ड रेशो का मतलब क्या है। अब देखिए जैसे नंबर दे रखा है 2/3, 4/5, 1/2। इस तरीके से 3 4 5 रेशो कितने भी दिए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका मिक्स्ड रेशो क्या होगा। तो मिक्स्ड रेशो कैसे निकालते हैं, मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं। तो हिंदी वाले मिश्रित अनुपात। तो काम क्या रहेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, शुरू वाले नंबर रेशो के जो पहले लिखा है वो सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8 आ गया जी आपके पास। वैसे ही रेशो के बाद वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा कितना बढ़ गया जी, 30। तो ये बन गया 8/30। और कट रहा है नंबर तो कट करेंगे, ठीक है जी, 2 से कट रहा है, 2 4 ज़ा 8 और 15 2 ज़ा 30। तो ये आ गया 4/15, 4/15 आंसर जी। तो ध्यान रखेंगे मिक्स्ड रेशो कैसे निकालना है, रेशो के पहले वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई और रेशो के बाद वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई। लास्ट में कट रहा है नंबर तो ज़रूर कट करना है हमेशा। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं सिंपलेस्ट रेशो की। सिंपलेस्ट रेशो वही है जो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा, रेशो निकालना है सिर्फ, मतलब कट करना है आपको। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब वही है, रेशो निकालना। ठीक है जी। तो चलिए, तो अब देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, 25 और 30 है लिखा हुआ।
इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, मतलब कट करना है इसको। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, निकल गया सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो बिल्कुल आसान है। सिंपलेस्ट रेशो मतलब सिंपल करना, तो सिंपल हमने कर दिया है इसको, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये थे टाइप नंबर 1। अभी इसमें और भी बाकी है, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी और भी बाकी है, तो इसमें और भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़, ये टाइप नंबर 1 थे। अब टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होगा आपके पास। क्वेश्चन क्या कहता है, ए रेशो बी। ए रेशो बी है 2:3। बी रेशो सी। बी रेशो सी है 4:5। बताइए व्हाट इज़ ए रेशो बी रेशो सी। तो ध्यान रखें, इस तरह की फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चन लिखा गया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो काम क्या है, शुरू वाला नंबर निकालना है। तो शुरू वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, आ गया पहला नंबर। लास्ट वाला निकालना है, लास्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, आ गया जी लास्ट वाला नंबर। ठीक है जी। अब बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे, तो अब ध्यान देंगे बीच वाला नंबर कैसे निकालना है। बी कहाँ लिखा है, इधर, इस तरीके से। तो बी कहाँ लिखा है, इधर, इस तरीके से। तो 4 3 ज़ा कितना हो गया जी 12। तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही कम समय में आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास कैसे क्वेश्चन को हमने किया। और लास्ट में अगर एक ही नंबर से तीनों कट रहे हैं तो कट भी करेंगे, पर अगर एक ही नंबर से तीनों नहीं कट रहे हैं तो कट नहीं करेंगे। ठीक है जी। जैसे देख रहे हैं 12 और 15 3 से कट रहे हैं, तो हमने कट नहीं करना है जब तक कि तीनों ना कटे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलिए और देखते हैं अगला। वैसे ही इसमें एक और थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बढ़ा दिया जाए, कहता है जी ए रेशो बी है 1:2, बी रेशो सी दिया गया है 2:3, और सी रेशो डी हमारे पास है 4:5। तो कैसे हम ये चार नंबर ए बी सी डी निकालेंगे जी। तो काम यहाँ पे भी 2 स्टेप तो वही लगने वाले हैं। शुरू वाला नंबर निकालना है, शुरू वाले मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। लास्ट वाला नंबर निकालना है, लास्ट वाले मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो ये तो हो गया जी। तो शुरू वाला लास्ट वाला तो सेम रहेगा। अब बी कैसे निकालें और सी कैसे निकालें, तो देख लेते हैं जी बी और सी कैसे निकलेगा। तो बी देखते हैं। तो बी कहाँ लिखा है, यहाँ। ये तो मल्टीप्लाई करना ही है, साथ में तीनों लाइन में टच होना चाहिए जी। तीनों लाइन में टच होना चाहिए तो बिल्कुल नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। तीनों लाइन में हर एक नंबर लेना है तीनों लाइन से, तो दोनों को बी जहाँ दिख रहा है और सीधा मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों आपस में और ये सीधा नीचे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, बन गया जी आपके पास। वैसे ही अब हम देखेंगे कि सी कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं सी आपके सामने कहाँ लिख रखा है। पहली बात तो सी तो यहाँ लिखा है, तो मतलब ये तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, साथ में तीनों लाइन में टच होना चाहिए, तो कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई। तो कितना बन गया जी, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, बन गया जी आंसर। तो अब देख रहे हैं कि कट रहे तीनों नंबर 2 से, तो कट भी करना है। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा, 2 15 ज़ा। तो ये देख रहे हैं नंबर बन गया 4 8 12 15। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर से एक और बार, काम क्या है, शुरू वाला नंबर कैसे निकालना है, शुरू वाले मल्टीप्लाई। लास्ट वाला कैसे निकालना है, लास्ट वाले मल्टीप्लाई। शुरू वाला शुरू से, लास्ट वाला लास्ट से। और बी निकालना है तो पहले ये और फिर सीधा नीचे। सी निकालना है तो पहले ये फिर सीधा ऊपर। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, ज़रूर इसको ध्यान से समझें। और बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। सभी कॉन्सेप्ट देखेंगे एक ही वीडियो में। रेशियो एंड प्रपोर्शन का पूरा काम धाम तमाम करेंगे जी एक ही वीडियो में। चलिए नेक्स्ट, 2a = 3, b = 4c। अगर कभी ऐसे लिखा है तो a b c कैसे निकालेंगे। ध्यान रखें, कभी भी आपके पास नंबर के साथ अल्फ़ाबेट लिखा है तो कभी भी ये मत सोचें कि a 2 है, b 3 है, c 4 है, ये गलत हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी साथ में लिखा है, किसी के साथ में लिखा होता है नंबर, अगर इसको मैं परे भेजूँ, दूसरी तरफ को भेजूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, परे जाके डिवाइड करेगा।
तो मतलब ये तो परे जाके उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब रिवर्स, ठीक है जी, रिवर्स हो जाता है ऐसे केस में। जब साथ में लिखा होता है डिजिट तो परे जाके रिवर्स हो जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी साथ में लिखा होगा नंबर तो हम निकालेंगे रिवर्स रेशियो। इसका आंसर कैसे निकलेगा? रिवर्स रेशियो से। अब रिवर्स रेशियो क्या है देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जी, रिवर्स रेशियो कैसे निकालना है। ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे? तो पहली बात, ए निकालना है, पहला नंबर निकालना है, तो पहले को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई। 4 3 12। ए निकालना था तो ए को छोड़ के, पहले को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। वैसे ही बी निकालना है तो बी को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई। 4 2 8, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। 4 2 8। सी निकालना है तो सी को छोड़ के, ठीक है, सी निकालना है तो सी को छोड़ के 3 2 6, बाकी मल्टीप्लाई। तो ये आप देख रहे हैं ए बी सी का रेशियो आपके सामने है। कट रहा है नंबर तो कट करना है। 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, तो आ गया 6 4 3 आंसर जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फटाफट से आंसर निकलेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो क्वेश्चन भी आपके इजीली हो जाएंगे, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन करने में भी दिक्कत आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो अब इस तरीके से लिखा है। अब नीचे लिखा है नंबर, पहले साथ में लिखा था, अब नीचे b/3 c/3। तो ऐसे क्वेश्चन में काम क्या होगा जी? ए बी सी कैसे निकलेगा? तो ध्यान रखें, कभी भी नंबर नीचे लिखा है, नंबर अगर नीचे है, इसको अगर हम परे भेजेंगे तो परे जाके सामने आ जाता है। 2 1 2, ऐसे सामने आ जाता है। तो जब भी नीचे लिखा होगा नंबर तो ध्यान रखें, ए यही है, बी यही है, सी यही है। तो ए 2 ही है, बी 3 ही है, सी जो है आपके पास 4 लिखा है यहाँ पे, ठीक है जी। सी जो है आपके पास कितना लिखा है? सी है 4। तो सी जो है आपके पास 4 ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ए बी सी कितना है, तो जो इसके नीचे लिखा है वही हमारे पास ए बी सी रहेगा। सीधा का सीधा आंसर। क्वेश्चन में आंसर छुपा है, तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं जी। अब देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, कैसे हम जो है फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड रेशो, फोर्थ रेशो निकालेंगे। तो जैसे देख लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे होगा, कहता है x, एक नंबर है 5 प्रपोर्शन, एक नंबर है 7 रेशो, एक नंबर है 10। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए फर्स्ट रेशो। फर्स्ट रेशो मतलब पहला रेशो, या कह सकते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? प्रपोर्शन का है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या किया जाएगा? तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे? शुरू वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई। कब? जब बीच में आपके पास प्रपोर्शन है, 2 रेशियो दे रखे हैं, बीच में प्रपोर्शन, 2 है रेशियो, बीच में प्रपोर्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाएगा? तो पहला नंबर लास्ट नंबर आपस में मल्टीप्लाई, प्रपोर्शन हो जाएगा इक्वल टू में चेंज। जैसा कि मैंने बताया था, प्रपोर्शन का मतलब इक्वल टू है। प्रपोर्शन इक्वल टू में चेंज, बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, बी इंटू सी, और आपके पास आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। तो काम क्या कहा? जब भी रेशियो दिया है 2 और बीच में है प्रपोर्शन, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे? शुरू वाला नंबर लास्ट में मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू, ठीक है, प्रपोर्शन इक्वल टू बन गया, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई। 7 5 35, 7 5 35। तो x निकालना है, 10 क्या कर रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई, परे जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया जी, आपको पता है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, सीधा पॉइंट लगता है। तो कितना बन गया? 3.5, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, इससे बढ़िया डायरेक्टली पॉइंट लगा दो, आंसर तो वही रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने क्वेश्चन को किया। तो ये था फर्स्ट रेशो। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है बताइए जी सेकंड रेशो क्या होगा? सेकंड रेशो निकालते हैं। मान लेते क्वेश्चन है x, ठीक है जी, पहला नंबर ले लेते, कोई 10 है, x है, प्रपोर्शन ये 20 है, ये 30 है। तो पूछ रहे हैं x की जगह क्या आएगा?
तो काम हमेशा हमारे पास यही रहने वाला है, पहला नंबर लास्ट में मल्टीप्लाई, 30 × 10 300 इक्वल्स टू, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए मैंने दोनों, बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, x × 20, 20x भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर 20 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, परे जाएगा तो परे जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो 300 को अगर 20 से डिवाइड किया जाए तो x निकल जाएगा, तो 15 2 30, तो x कितना आ गया जी 15। ऐसे ही कोई भी नंबर बीच में मिसिंग होगा, पहला नंबर मिसिंग तो फर्स्ट रेशियो, सेकंड नंबर मिसिंग तो सेकंड रेशियो, थर्ड नंबर मिसिंग तो थर्ड रेशियो, फोर्थ नंबर मिसिंग तो फोर्थ रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ध्यान रखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रेशियो कैसे निकाला जाएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और तो चलिए जी बात करते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले की। ये जो फार्मूला रहने वाला है इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला कहता है नीचे लिखेंगे रेशियो वाला नंबर, ऊपर लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, या फिर आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई करना है जो निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे जो निकालना है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे जो निकालना है। क्या कहा, नीचे रेशियो ऊपर एक्चुअल, मल्टीप्लाई करेंगे जो निकालना है। और ध्यान रखें जो ये हम रेशियो और एक्चुअल वैल्यू लिख रहे हैं वो एक ही चीज़ की होनी चाहिए, सेम चीज़ की होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू भी और रेशियो भी। जैसे कि आप समझ सकते हैं, देखिए अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, कहते हैं कि एक क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। कहता है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है 2:3। बताइए कि हमारे पास बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, जब आपको एक वैल्यू मिल जाए, कोई भी एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है 100 है टोटल स्टूडेंट्स दिए गए आपके पास, और ये रेशो दिया गया है 2:3, ठीक है जी। ये क्या है बॉयज़, ये क्या है गर्ल्स। तो हमारे को क्या काम किया है, एक्चुअल वैल्यू तो हमारे को पता है, एक्चुअल वैल्यू 100 दी गई है और कुछ भी वैल्यू नहीं है इसमें, ये तो रेशियो है। तो हम नीचे लिखना है रेशियो वाला नंबर, पर रेशियो में क्या लिखेंगे, वही चीज़ जो ऊपर लिखी है। ऊपर अगर टोटल तो नीचे भी टोटल, ऊपर बॉयज़ तो नीचे भी बॉयज़, ऊपर गर्ल्स तो नीचे भी गर्ल्स। ये क्या दिया है टोटल, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे टोटल। रेशियो में टोटल कितना बन रहा है जी 5, रेशियो में टोटल कितना बन रहा है 5, एक्चुअल में कितना है 100, एक्चुअल में कितना है 100, मल्टीप्लाई करेंगे जो निकालना है। बॉयज़ निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, गर्ल्स निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3, ठीक है जी। रेशियो तो वही रहने वाला है, मैंने आपसे कहा नीचे रेशियो ऊपर एक्चुअल मल्टीप्लाई करना है, जो निकालना है वो नंबर भी रेशियो वाला ही होना चाहिए, ठीक है जी। ये रेशियो ये भी रेशियो, हमेशा ये नंबर एक ही होने चाहिए, रेशियो वाले होने चाहिए, नीचे परसेंटेज तो यहाँ भी परसेंटेज, ऐसे ही चलता है, इसमें ध्यान रखेंगे। तो अब देख रहे हैं कट रहा नंबर 5 2 10 20, तो 20 2 40 है जी बॉयज़ आपके पास। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखनी थी तो डायरेक्ट आप 20 ही लिख सकते हैं, क्योंकि कट करके तो यही 20 बन रहा है इधर। तो 23 कितना हो गया 60, ठीक है जी। तो 60 की आ गई आपके पास गर्ल्स। तो अब देखिए ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है, फिर से एक और बार समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने कहा एक्चुअल वैल्यू क्या दी है 100 क्या है टोटल, तो नीचे हम भी रेशियो में भी क्या निकालेंगे टोटल कितना बन रहा है, टोटल बन रहा है 5, तो नीचे भी लिखा हमने 5, ऊपर टोटल नीचे भी टोटल, ऊपर एक्चुअल वैल्यू नीचे है रेशियो में वैल्यू, टोटल है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे जो निकालना है, निकालना क्या है बॉयज़, तो करेंगे 2 मल्टीप्लाई, ठीक है जी। यहाँ तो ये रहने वाला है 5 का मतलब तो 100 है, पढ़ते कैसे इसको, 5 का मतलब 100 है तो 2 का मतलब कितना होगा, 5 का मतलब 100 है तो 3 का मतलब कितना होगा, इस तरीके से जो है ये हमारे पास पढ़ा जाता है, ठीक है जी। 5 का मतलब 100 है तो 3 का मतलब क्या होगा, तो ये कट करेंगे तो ये कितना आ गया 20, 22 कितना हो गया 40, तो 40 क्या है 2 क्या है रेशियो बॉयज़ का, तो 40 आ गई जी बॉयज़। गर्ल्स का रेशियो क्या है 3, तो मल्टीप्लाई किया 3 तो पता चला ये कितना हो गया जी 23 60, तो गर्ल्स कितनी आ गई 60। अब यही चीज़ जो है हम बहुत से क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन में सीखेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, कैसे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन जो है हमारे पास रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जी आपके पास,
दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है जी। रेशो दिया है दो नंबर का 3:4, तो दो नंबर का रेशो दिया है 3:4, लिख दिया रेशो। कहता है पहला नंबर तो 15 है, जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर इज़ 15, तो फर्स्ट नंबर तो 15 है। देन व्हाट विल बी द सेकंड नंबर। तो अब देखिए ये क्या है, रेशो। ये क्या है, ये तो एक्चुअल में है, ठीक है जी। तो काम क्या है, ऊपर लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू, नीचे लिखेंगे रेशो में जो है। ये बोल रहा है पहला नंबर 15 है, रेशो में बोल रहा है पहला नंबर 3 है। रेशो में 3 है, एक्चुअल में 15 है, तो खुद बोल रहा है 3 का मतलब 15 हो गया। नीचे रेशो में 3, एक्चुअल में 15। मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालना है दूसरा नंबर निकालना है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो ये आ गया जी 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो ये बन गया जी 20। अगर 3 का मतलब 15 है तो 4 का मतलब क्या है, 20। 3 का मतलब 15, तो 4 का मतलब 20। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे और भी देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, तो आपसे कह रहा है इस तरीके से क्वेश्चन है, बताइए पी रेशो क्यू क्या होगा। पी रेशो क्यू आपसे पूछ रहा है, तो लिख देते हैं 20% ऑफ पी इक्वल्स टू 30% ऑफ क्यू पूछ रहा है। पहली बात, एक और चीज़ ध्यान रखें, जब भी इक्वल टू के सामने अरे परे मल्टीप्लाई में नंबर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जिनको नहीं पता, हिंदी में लिखा होता है का का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है जी। 30% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई क्यू, ठीक है जी। परसेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर के साथ परसेंट लिखा है, परसेंट का मतलब होता है इसके नीचे 100 लिखना। परसेंट का मतलब है उसके नीचे 100 लिखना, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो काम क्या हो गया, ये बन गया 20/100। 30% का मतलब क्या है, 30/100। दूसरी चीज़ जो हम आपसे कह रहे थे कि भाई जब भी कभी आपके पास इक्वल टू के आमने सामने मल्टीप्लाई में नंबर दिए गए हैं, मल्टीप्लाई में नंबर हो तो आमने सामने की वैल्यू कट जाती है। जैसे कि नीचे नीचे वाले आपस में कट जाएंगे, इक्वल टू के एक तरफ और इक्वल टू के दूसरी तरफ वाले नंबर कट जाते हैं, सामने सामने वाले। 0 से 0 कट गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय पी, 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू। रेशो किसका निकालना है, रेशो निकालना है पी रेशो क्यू का। तो अब देखिए यहाँ पर आप इजीली पढ़ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था जो नंबर साथ में लिखा होता है वो पी नहीं है, पी 2 नहीं है इस वक्त। पी के बराबर में क्या लिखा है, पी इक्वल्स टू 3 है। तो पी जो है, पी कितना है हमारे पास, पी है 3। क्यू के बराबर में क्या लिखा है, इक्वल टू के सामने, तो क्यू के बराबर में कितना लिखा है, 2, तो क्यू है जी 2। अगर आप ऐसा नहीं समझ सकते यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, परे से आप देख सकते हैं यहाँ पी है, क्यू मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा परे जाएगा तो डिवाइड करेगा। 3 तो परे ही है, 2 को हम दूसरी तरफ को शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है परे जाके डिवाइड करेगा। तो पी कितना आ गया 3, क्यू कितना आ गया 2। पर हमारे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट इसको यहीं पे पढ़ना है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन लिखा हो, आप दूसरा समझ सकते हैं, 2p इक्वल्स टू 3q है। तो 2p का मतलब p 2 नहीं है, ठीक है जी। 3q का मतलब q 3 नहीं है। p के सामने, इक्वल टू के सामने जो नंबर लिखा होता है वो होती है उसकी वैल्यू। p के बराबर में कितना है, 3। q के इक्वल टू के सामने कितना लिखा है, 2। तो p जो है वो 3 है, q जो है वो 2 है। तो p रेशो q कितना बन जाएगा, 3:2। 3:2 आंसर जी। तो इसी तरीके की कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए, इसी तरह के कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे जी अब। तो अब देखिए, हमने देखा है 4a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 2c लिखा है। तो ए बी सी कैसे निकालना है, तो हमें पता है पहला नंबर निकालना है, क्योंकि सामने लिखा है, साथ में लिखा है नंबर, साथ में लिखा है नंबर। तो साथ में लिखा है तो ये 4a का मतलब कभी भी नहीं होगा कि ये 4 है, ये तो गलत हो जाएगा। आपको पता है साथ में लिखा होता नंबर तो परे जाके उल्टा हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई तो परे जाके डिवाइड, उल्टा मतलब रिवर्स रेशो निकालते जी, अभी देखा था हमने। तो रिवर्स रेशो निकालना है, पहला नंबर निकालना है तो पहले को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6। दूसरा नंबर निकालना है तो दूसरे को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8। और वैसे ही तीसरा नंबर निकालना है तो तीसरे को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12। कट रहा है नंबर, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। तो 3 4 6 आंसर जी।
तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने हर एक चीज़ की कॉन्सेप्ट देखा है, कॉन्सेप्ट समझा है, तो हर क्वेश्चन आपका एग्जाम में सॉल्व होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ऐसे ही आ रहा है जी, 8A 5B 3C। तो ABC क्या होगा? तो अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथ में लिखा है नंबर, रिवर्स रेशो निकालेंगे। पहला निकालना है तो पहले को छोड़ के 5 3 15, ठीक है जी। दूसरा निकालना है तो दूसरे को छोड़ के 8 3 24। तीसरा निकालना है तो तीसरे को छोड़ के, ठीक है जी, तीसरे को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई 8 5 40। और लास्ट में देखेंगे कहीं कट तो नहीं रहा है नंबर। तो अब देखो 5 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो सारे नंबर कटने चाहिए। तो कोई भी नंबर इसमें ऐसा नहीं है, तीनों के तीनों नंबर एक ही नंबर से नहीं कट रहे। तो कितना आ गया आंसर? 15 24 और 40, 15 24 और 40 आंसर जी। और देख सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? 25%, परसेंट तो आपको पता है अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई P इक्वल्स टू 20%, 20% ऑफ Q इक्वल्स टू 1/3 ऑफ R। तो ये जी क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे कट रहा है पर कट नहीं करेंगे, क्योंकि काटना है तो तीनों में कट होना चाहिए। पहले जो क्वेश्चन हमारे पास था, पहले जो क्वेश्चन था उसमें 2 ही नंबर थे तो कट रहे थे, अरे परे कट कर दिए। इसमें जो है हमारे पास 3 नंबर है, अब तीनों तो नहीं कट रहे हैं, तीनों तो नहीं कट रहे एक ही नंबर से, तो नहीं कट कर सकते। पर ऊपर नीचे जरूर कट कर सकते हैं। 25 4 100, 25 100 कट कर दिया। तो ये कितना बना? P1 ज़ा क्या होता है? P ही, ठीक है जी। 1P लिखो या P लिखो तो एक ही बात है। तो ये आ गया P/4। एक Q लिखो या Q लिखो, एक ही Q तो है ये, ठीक है जी। एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, साथ में 1Q लिखने की ज़रूरत नहीं है, Q ही काफ़ी है, Q/5। और ये क्या आ गया? R/3। तो जब इस तरीके से नंबर आ जाते हैं तो आपको पता है P/Q/R कैसे निकलेगा। कॉन्सेप्ट में हमने देखा है कैसे निकालेंगे। P 4 ही है, Q 5 ही है और R 3 ही है। तो ये आ गया जी 4/5/3 आंसर, ठीक है जी। 4 5 और 3 आंसर जी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई है तो फिर से देखें, फिर से इस वीडियो को देखें, ज़रूर समझ आएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहा है P/Q/R, ठीक है जी। 5 7 2 है, कहने का मतलब P है 7 तो Q है 5, R है 2। तो बताइए P/Q रेशो Q/R रेशो R/P कितना बनेगा? तो हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है इसमें। P कितना है? 7, Q कितना है? 5, Q कितना है? 5, R कितना है? 2, R कितना है? 2, P कितना है? P है जी 7। तो ऐसा बन गया जी क्वेश्चन। तो जब इस तरह से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इसको सॉल्यूशन लेंगे जी? कैसे एक ही लाइन में सॉल्यूशन आएगा? कैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो ध्यान रखें, जब भी इस तरीके से नीचे आपके पास नंबर दिए गए हैं, सबसे पहला काम इन सब का एलसीएम, 5 2 और 7 का एलसीएम। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं, इनका एलसीएम क्या होता है? मल्टीप्लाई। 7 5 35, 35 2 70। तो 70 बन गया जी एलसीएम। 5 में 10, 10 7 70। तो आपको क्या काम करना है? जो भी एलसीएम आया है तीनों के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, ठीक है जी, और इसके साथ भी, और साथ ही साथ इसके साथ भी 70 मल्टीप्लाई, सब के साथ जो है 70 70 70 हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो अब देख रहे हैं जो नंबर कट रहा है उसको कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 5 से 70 कट रहा है तो कट कर दिया हमने। 14 5 से 70 होता है, कट गया। 2 से कट गया, 35 2 से 70 होता है। 7 से कट गया, 7 10 से 70 होता है, ठीक है जी। नहीं पता तो डिवाइड कर सकते हैं सिंपल। तो ये कितना आ गया? 14 7 कितना होता है जी? 98, ठीक है जी। वैसे ही सबसे पहले नंबर पे 98 आ गया है, मैं तो बिना देखे भी आंसर लिख सकता हूँ। अब तो यही आंसर है क्योंकि सबसे पहले 98 का ही नहीं है, सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी हम कर लेते हैं। 35 5 ये कितना होता है? ये 175 बनता है जी। 2 10 तो ये कितना बनता है? 20। तो ये आ गया जी 98 175 20 आंसर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फटाफट क्वेश्चन होंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। कॉन्सेप्ट जानने हैं तो आपको पता है कहाँ आना है, गुरुज कैरियर एकेडमी, अपोजिट टू पुलिस स्टेशन, गंगटोली। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है 5/2। कहता है जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 45 कम है,
मतलब लड़कों और लड़कियों में कितने का अंतर है? 45 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 45 का। अगर आप इसको ध्यान से देखिए 45 क्या है, एक ही तो वैल्यू दी है, एक ही नंबर दिया है जो प्रॉपर दिया है कि 45 कम है, तो ये आ गई जी एक्चुअल वैल्यू 45 क्या है? कम। कहने का मतलब इनमें और इनमें, बॉयज़ और गर्ल्स में कितने का अंतर है? 45 का। तो हम क्वेश्चन में ले रहे हैं एक्चुअल वैल्यू, अंतर, डिफरेंस, तो यहाँ भी क्या लेंगे? डिफरेंस दिया है आपको, 45 कम है का मतलब क्या है? बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस है इतना 45, तो हम भी डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितना आ गया? इसको माइनस किया तो डिफरेंस आ रहा है 3। हमारे पास रेशो में है 3 अंतर, एक्चुअल में है 45। डिफरेंस है रेशो में 3, एक्चुअल में 45। मल्टीप्लाई क्या करते हैं? जो निकालना है। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज। तो हम देख सकते हैं टोटल पूछ रहा है तो टोटल देखेंगे। 5 + 2 कितना बन गया? 7। अगर मैं सिर्फ 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो बॉयज़ का नंबर आएगा। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो सिर्फ गर्ल्स का नंबर आएगा। वैसे ही अगर मैं टोटल प्लस करूँगा, 7 मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल निकल कर आएगा। तो हमारे पास क्या था? 3 का मतलब 45 है, टोटल निकालना है। टोटल हमारे पास कितना बन रहा है? 7। तो 7 का मतलब क्या होगा? डिफरेंस, अंतर 3, टोटल 7। 3 का मतलब 45, तो 7 का मतलब क्या होगा? तो 15 से कट गया, 15 7 जा 105, 105 बन गया जी आंसर। तो आप देख सकते हैं कितना सा सॉल्यूशन है, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है, पर इसके लिए सीखना पड़ेगा। सीखेंगे कब? जब आप वीडियो देखेंगे। तो वीडियो देखिए और सीखिए किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो ये पूछ रहा है जी डुप्लीकेट रेशियो बताइए जी। 9 और 16 का डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। देख कर सीधा ही आंसर लग सकता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 आंसर, बिल्कुल सिंपल। चलिए वैसे ही नेक्स्ट बोल रहा है जी इसका वर्गमूल, या बोल सकते हैं डुप्लीकेट रेशियो। 36 रेशियो 144 है, तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर रूट निकालना। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। 144 का 12, रेशियो बन गया। कट रहा है नंबर तो कट कर दिया, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आ गया जी 1:2। ठीक है जी, सिंपल स्क्वायर रूट निकाला, रेशियो मतलब कट हो रहा है तो कट भी कर दिया इसको। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्यूब रेशियो, क्यूबिक रेशियो। तो क्यूब बोल रहा है, सिंपल सिंपल, तो क्यूब कर देंगे इसका। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, यहाँ दिख रहा है, आंसर आ गया। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। नहीं पता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट की वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको हर एक चीज़ बताई है स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की वीडियो देखना, आप भी चाहते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखना, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिक्स्ड रेशियो कैसे निकालेंगे जी? मिक्स्ड रेशियो तो आपको पता है, शुरू वाले आपस में मल्टीप्लाई, लास्ट वाले आपस में मल्टीप्लाई, लास्ट वाले आपस में मल्टीप्लाई। और जैसे कि आपको पता है रेशो का मतलब डिवाइड है, कट करना है, तो जो नंबर दिख रहा है उसको इजीली आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी, 6 से 6 कट गया, तो नंबर क्या बन गया? इधर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 होता है, 0 नहीं लिखना कभी। ठीक है जी, इधर क्या रह गया? 2, 1:2। सिंपल आंसर, बहुत ही कम टाइम में आप आंसर निकाल सकेंगे। अगर आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, इसी तरह के फैक्ट्स जानने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए, सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।